हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथ छोड़ दिया, यह ऐसा नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं उद्भासल कर्ण और इसके सार संक्षेप को बिल्कुल आसान शब्दों में हिंदी में समझेंगे। चूंकि इसके खोटा भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन इसको हिंदी में भी समझ लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके सार संक्षेप को। उद्भासल कर्ण यानी कि यह जो नाटक है, यह जो नाटक लिखा गया है, उद्भासल कर्ण किनके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। आपको यह याद रहना चाहिए, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा उद्भासल कर्ण। कर्ण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, महाभारत में जो कर्ण आपने सुना है, पांडव कौरव, वही वाला कर्ण। तो उद्भासल कर्ण का मतलब होता है उपेक्षित कर्ण, दुखी कर्ण, तिरस्कारित कर्ण, जिसे समाज के द्वारा उपेक्षित कर दिया गया है, उसका उपेक्षा किया जाता है, अवहेलना किया जाता है, उपहास किया जाता है, वैसा कर्ण। उसका क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। आप लोग महाभारत जरूर देखे होंगे तो उसमें भी आप जानते होंगे। तो यह श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया पहला नाटक है। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया पहला नाटक उद्भासल कर्ण 1963 में लिखा गया उद्भासल कर्ण। नाटक का प्रकार आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। एकांकी यानी कि एक अंक में ही इस नाटक को कवर कर दिया गया है, उद्भासल कर्ण को। अच्छा, पूछेगा नाटक का आधार क्या है? तो महाभारत है। आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे कि नाटक का आधार महाभारत है। ठीक है, तो महाभारत नाटक का आधार है और महाभारत में जो कर्ण के बारे में जिक्र किया गया है उसी के बारे में यहाँ पर नाटक के माध्यम से लोगों के बीच प्रकट करने का, लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किनके द्वारा किया गया है? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। इस नाटक का जो रचना किया गया था, कब किया गया था? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा 1963 में किया गया था, 1963। प्रकाशक नारायण महतो थे और इसमें कुल 11 दृश्य हैं। याद रखिएगा कुल, क्योंकि नाटक है तो अलग अलग सीन होता है। एक सीन खत्म होता है, पर्दा गिरता है और पर्दा गिरने के बाद दूसरा सीन शुरू होता है। लोग बैठकर देखते हैं, तालियां बजाते हैं और अपने अभिनय के द्वारा इस नाटक को दिखाया गया है। इस नाटक के माध्यम से, उद्भासल करने के माध्यम से कुल इसमें 11 सीन है, 11 दृश्य है। याद रखिएगा। इसका प्रथम संस्करण 2012 में हुआ और द्वितीय संस्करण 2019 में हुआ। कितना? 2019 में। इस नाटक में चूंकि महाभारत है तो आपको पता ही होगा, कुंती, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम, परशुराम, कृष्ण, विदुर, सोनी और मीरा और बामन के भेष में अपयश। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या बोलते हैं कि नाटक के पात्र हैं। इसमें इतने लोगों का नाट्य रूपांतरण किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा इसमें इतने लोगों का नाट्य रूपांतरण किया गया है। कुंती, कौन कौन बना है? कुंती बने हैं, द्रोण बने हैं, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम, परशुराम, कृष्ण, विदुर, सोनी, मीरा, ये सब। चलिए नाटक स्टार्ट हो गया। ठीक है, नाटक स्टार्ट हो गया। पर्दे पर, नाटक मंच पर, नाट्य मंचन पर नाटक का जो पहला दृश्य है वह आपके सामने है, वह आपके सामने है। कुंती आती है नाटक के मंच पर, नाट्य मंच पर कुंती बनकर कुंती आती है और कुंती अपने हाथ में एक नवजात शिशु को एक डलिए में लेकर के, एक नवजात शिशु को, फूल से भरा हुआ डलिया है और एक नवजात शिशु को लेकर के अपने साथ नाट्य मंचन पर आती है और दुखी होकर बहुत से बातों को कहती है कि मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा को मुझे मुझसे दूर करना होगा। इस समाज के में मुझे कलंक जो होगा, चूंकि कुंती कुंवारी थी और कुंवारी होते हुए श्री कहा जाता है कि यह कुंती जो है सूर्य भगवान का उपासना कर रही थी और सूर्य भगवान की उपासना के बाद मतलब यह वरदान के रूप में इसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और यह कुंवारी है। तो लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, समाज के कलंक के डर से अब कुंती इस नवजात शिशु को अपने से अलग करने पर विवश है, उसको नदी में बहाने पर विवश है। तो यही इस प्रथम दृश्य में दर्शाया गया। यहाँ पर देख रहे होंगे सूर्य देव जो है कुंती को एक वरदान देती है, प्रसाद स्वरूप एक पुत्र की प्राप्ति होती है कुंती को। और यहाँ पर देखिए कुंती एक नवजात शिशु को लेकर के नाट्य मंचन पर आती है और यह नवजात शिशु कुंती को सूर्य देव से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। कुंती कुंवारी कन्या थी, इसी कारण से कलंक के भय से शिशु को नदी में बहा देती है। और चूंकि देखिए जब खोटा का ये पढ़ेंगे तो इसमें कुंती क्या क्या विलाप करती है तो उतना मायने वो नहीं रखता है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से बिल्कुल बन जाएंगे सारे
के सारे। तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ टेलीग्राम से आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो झारखंड ज्योग्राफी है सारा कुछ अब बहुत अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, पूरा का पूरा करेंगे। और मैथ्स रीजनिंग भी जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस उसका भी करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम हमें मिल चुका है। दोस्तों, कुंती कुंवारी कन्या थी और इसी कारण से कलंक के भय से शिशु को नदी में बहा देती है। और दूसरी ओर एक निसंतान सारथी, जिसे सूत कहा जाता सारथी को, जो रथ चलाने वाला था, उसके हाथ यह शिशु, जो कि यह शिशु कौन है? यही है कर्ण। कौन है? यही है कर्ण। तो यह शिशु जो है किसके हाथ लग जाता है? निसंतान सारथी रथ चलाने वाले के हाथ में यह लग जाता है। और वही रथ चलाने वाला सूत जी जो है इनका लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, कर्ण का पालन पोषण वही करते हैं। कुंती बहुत वियोग में तड़पती है, सोचती है कि इतने छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को किस प्रकार से हम यहाँ पर बहा दे। तो आकाशवाणी होती है कि तुम डरो मत, यह बालक बहुत ही तेजस्वी यशस्वी होगा, इसका मौत नहीं है, तुम इसे बेझिझक इसे नदी में दे दो, इसका मौत नहीं है, इस पर साक्षात सूर्य देव का आशीर्वाद है। इसे बचपन में ही इसके शरीर में एक कवच और कान में कुंडल लगा हुआ यह पैदा हुआ था, जो कि कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से यह मरने वाला नहीं था, वध नहीं होने वाला था। वैसा कवच और कुंडल इसे बचपन से ही मिला हुआ था, मतलब दैविक था शुरू से ही कर्ण। ठीक है, आगे देखिए दूसरा दृश्य में क्या होता है। दूसरा दृश्य होता है कर्ण का लालन पालन पोषण वह सारथी करने लगता है। और चूंकि यह भी एक क्षत्रिय कुल में ही पैदा हुआ था, कुंती का पुत्र था, तो कर्ण को भी अस्त्र शस्त्र चलाने का, शुरू से ही बाण धनुष चलाने का इसको मन करता था। यह बहुत ऐसे ऐसे काम करते थे कर्ण की, लोगों को मतलब लगता था कि ये बालक किस प्रकार का तेजस्वी बालक है। और यह क्या करता है कि इसे भी धनुष विद्या सीखने, आर्चरी सीखने का मन होता है। और यह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, जहाँ पर राजकुल के बच्चे पढ़ाई करते थे, धनुर्विद्या सीखते थे, वहाँ पर जाते हैं, गुरु द्रोण के पास जाते हैं धनुर्विद्या सीखने के लिए। लेकिन ये देखिए कर्ण, यहाँ पर ये जो गुरु द्रोण का आश्रम है, यहाँ पर कर्ण आता है, बोलता है कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखना है। लेकिन द्रोणाचार्य उसे नीच कुलोत्पन्न, मतलब नीच कुल में जन्म होने वाले सूत पुत्र कहकर धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर देते हैं। यह दूसरा सीन है, इस सीन में यही होता है इंपॉर्टेंट जो है, और इनकार कर देते हैं। यहाँ से कर्ण चले जाते हैं। और जाने के बाद तीसरा दृश्य में क्या होता है, देखिए इस दृश्य में होता है द्रोणाचार्य, अर्जुन और जो आश्रम के अन्य शिष्य हैं, वो सब उन सबों का मुलाकात, उनका भेंट जो है एकलव्य नाम के एक भील से होता है। देखिए यह है एकलव्य नाम के एक भील से होता है। तो द्रोणाचार्य के दल के साथ एक कुत्ता होता है, और जब वह कुत्ता इस एकलव्य को देख करके, भील जाति का एकलव्य को देख करके भौंकने लगता है, तो एकलव्य उस कुत्ते के मुंह में बिना उसे घायल किए इतने बाणों को भर देता है उसको देख करके कि यह कुत्ता भौंक नहीं पाता, इसका मुंह बंद हो जाता है। अब इस दृश्य को देख करके गुरु द्रोणाचार्य के मन में दुविधा होने लगती है कि आखिर यह चमत्कार, इस प्रकार के वान विद्या, इस प्रकार का धनुर्धर कौन है। अगर यह धनुर्धर इस प्रकार का, ये धनुर्धर अगर रहेगा, मतलब एकलव्य या जो भी है, तो अर्जुन को जो मैंने क्या वचन दिया है कि तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धारी मैं बनूंगा, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यह जो गुरु द्रोण है, इस प्रकार के विद्या कला को देख करके कि बिना इसको घायल किए इसके मुंह में, कुत्ते के मुंह में एकलव्य के द्वारा इतना बाण भर दिया जाता है कि यह भौंकने में असफल हो जाता है, असक्षम हो जाता है। तो फिर यह गुरु द्रोण जो है एकलव्य को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं, और उनसे, उसके एकलव्य से पूछता है कि तुम्हें इस प्रकार का धनुर्विद्या, इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या किसने सिखाया है, तुम्हारे गुरु कौन हैं। तो एकलव्य कहते हैं कि मेरे गुरु कोई और नहीं, मेरे गुरु आप हैं, मैं आपकी ही मूर्ति को बनाकर आपके ही सामने मैं सीखता हूँ, तो मेरे गुरु आप ही हैं। तो इस प्रकार से जब यह सुनते हैं गुरु द्रोण, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो वह बोलते हैं कि बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। कहता है तुम अपने
अंगूठे को काट कर मुझे दे दो। अब क्या है कि अगर कोई धनुर्धारी अंगूठा काट करके दे देगा तो वह धनुष कैसे चलाएगा, धनुष्वान कैसे चलाएगा? तो जो गुरुद्रोण है उससे उसका एकलव्य से उसका अंगूठा काट करके मांग लेते हैं और एकलव्य हंसते हंसते अपने अंगूठे को काट करके गुरुद्रोण को दे देते हैं। और यह इसीलिए यह गुरुद्रोण करते हैं क्योंकि अगर यह धनुर्धारी रहेगा, यह धनुष इस प्रकार से आगे रहेगा तो जो मैंने अर्जुन को वचन दिया है कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी बनोगे, वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो गुरुद्रोण जो है गुरु दक्षिणा के बहाने एकलव्य का अंगूठा मांग लेता है और छल से उसे विकलांग बना देता है, अंगूठे से विकलांग बना देता है। इस कारण से वह उसका जो धनुष विद्या या जो धनुर्विद्या है वह चला ही नहीं पाएगा, है ना। जब अंगूठा ही नहीं रहेगा तो खींचेगा कैसे? तो तीसरा दृश्य में क्या होता है, अब देखिए कर्ण का आता है चौथा दृश्य। कर्ण जो है क्या बोलते हैं कि एक बार कर्ण किसके समारोह में, एक पांडवों के और कौरवों का जो राज समारोह, वहां पर क्रीड़ा होता है, इस प्रकार का खेल होता है जहां पर कि अपने अपने शौर्य को, अपना अपना प्रदर्शन कि कौन कितना धनुर्धारी है, कौन कितना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, अपने धनुर्विद्या को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए लोगों के कि अपने प्रदर्शन, अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक मंचन होता है, लगता है। और चारों ओर जो है गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और बीच में क्या करना है, इसको जो भी राजकुमार हैं ये सब क्या करेगा, अपने कौशल को प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। तो उसके बीच में कर्ण आ जाता है और कहता है कि मुझे भी अपने कौशल को दिखाना है। और कर्ण इस प्रकार से वहाँ एंट्री लेता है हीरो की तरह। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो कर्ण की एंट्री से चारों ओर को लोग जो है थरथरा उठते हैं। लेकिन जब कर्ण एंट्री लेता है वहाँ पर तो सब कोई, वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, अर्जुन, भीम, पांडव, कौरव, सब कोई उससे नीच कुलोत्पन्न सूत पुत्र कह करके उसे यहाँ पर प्रदर्शन करने से मना कर देते हैं कि तुम सूत पुत्र हो, यहाँ पर केवल राजघराने के लोग ही, राजघराने के बच्चे ही यहाँ पर अपने प्रदर्शन, अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे, तुम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लायक नहीं हो। तो उसके बाद क्या होता है, दुर्योधन जो है यह उठता है बीच से और कहता है कि मैं इसे अंग का राजा बनाता हूं, अंगराज कर्ण के नाम से यह जाना जाएगा। बताइए अब यह प्रदर्शन करने के लायक है या नहीं? तो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता यहीं से हो जाती है और कर्ण जो है यह वचन दे देता है कि तुम्हारे इस मित्रता ऋण को, यह जो ऋण तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, इस उपकार को मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। तुम अच्छा करोगे या बुरा करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और दुर्योधन और कर्ण की मित्रता यहाँ से शुरू हो जाती है और कर्ण को दुर्योधन अंगराज कर्ण बना देता है और फिर प्रदर्शन करने का कहता है कि बताइए अब यह प्रदर्शन करने के लायक है या नहीं। यह हुआ चौथा दृश्य। अब चलिए अगला पांचवा दृश्य में, कर्ण जो है परशुराम जी से, भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखने के लिए, चूंकि यह गुरुद्रोण के पास जाते हैं, वहाँ इसको शिक्षा नहीं दी जाती है, तो कर्ण क्या करते हैं भगवान परशुराम जी के पास जाते हैं धनुर्विद्या सीखने के लिए। लेकिन जो भगवान परशुराम है वह क्षत्रियों को धनुर्विद्या नहीं सिखाते थे क्योंकि यह क्षत्रियों को, जानते हैं आप इनके बारे में, भगवान परशुराम के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। तो यह क्षत्रियों को धनुर्विद्या नहीं सिखाते थे। लेकिन कर्ण जो है झूठ बोल करके कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ या फिर मैं ब्राह्मण हूँ, यह बोल करके धनुर्विद्या सीखते हैं। किनसे? तो परशुराम जी से। और इसी दृश्य में यानी कि पांचवें दृश्य में ही सोनी और मीरा का वार्तालाप का जिक्र है और सत्यवती का भी जिक्र है। सत्यवती कौन है? आपको महाभारत बहुत लंबा चौड़ा है, कहानी है, बहुत एक महाकाव्य है, इतना आपको जान नहीं पाएंगे। तो आपको यही याद रखना है कि पांचवें दृश्य में सत्यवती का जिक्र है, सोनी और मीरा के वार्तालाप का, कन्वर्सेशन का जिक्र है। तो यहाँ पर कर्ण जो है धनुर्विद्या सीखने लगता है। लेकिन छठा दृश्य में जो है, एक बार कर्ण के जंघा पर भगवान परशुराम विश्राम कर रहे होते हैं और इस प्रकार से सोए हुए होते हैं। लेकिन कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर एक बिच्छू जो है इस प्रकार से चलते हुए आता है और कर्ण को काटना शुरू कर देता है, या फिर कोई भी कीड़ा टाइप से होता है वो कर्ण को काटने लगता है इसके जंघा पर। और कर्ण जो है सोचता है कि अगर मैं कुछ क्या कहते हैं, अपना कुछ रिएक्शन करता हूँ
या फिर उसको कुछ भी करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हिल डोल करते हैं, तो उससे क्या होगा, गुरुदेव का निंद्रा भंग हो जाएगा और फिर गुरुदेव रुष्ट हो सकते हैं। तो यह अपने गुरु भक्ति में हिलते तक नहीं है, इसको काटते रहता है, लेकिन यह हिलता नहीं है। लेकिन जैसे ही परशुराम भगवान उठते हैं तो देखते हैं कि तुम इतना सहन शक्ति तुम एक ब्राह्मण में किस प्रकार से आ सकती है, बताओ, तुम झूठ हमसे बोले थे, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतना सहन शक्ति केवल और केवल क्षत्रिय में हो सकता है। और कर्ण का भांडा इस घटना से फूट जाता है और भगवान परशुराम गुस्सा हो जाते हैं और उसको, कर्ण को श्राप दे देता है कि मैंने तुम्हें जितना भी यहाँ पर विद्याएं सिखाई हैं, उन सारे विद्याओं को, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उन विद्याओं का, तुमको वहाँ पर उसका विस्मरण हो जाएगा, तुम वहाँ उसे भूल जाओगे। तो यह मतलब भगवान परशुराम कर्ण को इस प्रकार से श्राप दे देता है। अगला देखिए, इधर चल रहा है 7वां दृश्य, और 7वां दृश्य में क्या है कि जो वनवास होता है पांडवों को, जो 13 वर्षों का वनवास होता है, यह 13 वर्षों का वनवास, 12 वर्षों का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, यह आप लोगों को पता होगा। तो इस पूरे वनवास को काट करके जब पांडव लौटते हैं अपने राज्य में और श्री कृष्ण से मिलते हैं, श्री कृष्ण वासुदेव से मिलते हैं कि हम लोग तो अपना वनवास पूरा कर लिए, अब हमें अपना जो शर्त था कि तुम लोग वनवास जाओगे और उसके बाद जब आओगे लौट करके तो तुम्हें आधा राजपाट दे दिया जाएगा। तो श्री कृष्ण जो है इन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मन ही मन जो है वह चिंतित है कि चूंकि कौरवों के मन में जो है कि पांडवों को नहीं देने का है, ठीक है, पांडवों को राजपाट नहीं देगा। दुर्योधन चाहे कौरव का जो युवराज था, कौरव युवराज दुर्योधन था, और वह थोड़ा सा दुष्ट था, और वह श्री कृष्ण जानते हैं कि वह अच्छे मन से इन लोगों को राजपाट नहीं देगा आधा। तो यह चिंतित है कि यह नहीं देगा तो उसके बाद भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध में कौरवों का नाश हो जाएगा, और इसी युद्ध का नाम है महाभारत, ठीक है, महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे 8वें दृश्य में क्या होता है, श्री कृष्ण जो है पांडवों का दूत बनकर, युधिष्ठिर का दूत बनकर किसके, तो कौरवों के दरबार में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो है अच्छे मन से पांडवों का राजपाट लौटा दो। लेकिन जो दुर्योधन है, यहाँ पर देखिए दुर्योधन है, बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं है। फिर भी लास्ट तक श्री कृष्ण इन लोगों को समझाते हैं कि चलो 5 गांव ही दे दो, पूरे राजपाट देने का जरूरत नहीं है, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, आप लोग रहो जितना पे रहना है। लेकिन दुर्योधन उस पर भी नहीं मानता है और कहता है मैं कदापि नहीं दूंगा वासुदेव, और मैं जो है बिना युद्ध किए पांडवों को एक भूमि का, मतलब सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण से समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि पर क्या होता है, कहता है ना विनाशे काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन उल्टे वासुदेव श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है, और जब श्री कृष्ण वासुदेव को बंदी बनाने का प्रयास करता है तो श्री कृष्ण केवल दुर्योधन को अपने क्या बोलते हैं कि विशाल रूप का दर्शन करवाते हैं, विशाल रूप को उसके सामने दिखाते हैं, और इससे क्या होता है, दुर्योधन पूरा विक्षुब्ध हो जाता है। आप देखिए कभी महाभारत को। वहीं श्री कृष्ण, और वहीं पर इसी राज दरबार में श्री कृष्ण की भेंट कर्ण से होती है। किससे, कर्ण से होती है। और श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, तो उनके जन्म के बारे में, कर्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं उनको कि तुम्हारा जन्म किस प्रकार से हुआ था, तुम्हारी माता कुंती है, और बताता है कि तुम जो इस अधर्म के साइड में हो, और अधर्म के साइड में रह करके मैं जानता हूं तुम बहुत धार्मिक हो, लेकिन मित्रता का जो तुमने वचन दिया है इससे बहुत से अधर्म होने वाले हैं, और तुम एक काम करो, पांडवों के खेमे में आ जाओ, और आने का आग्रह करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को कर्ण कहते हैं मैं मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता, भले यह बुरा है, मैं जानता हूँ इसका साइड अधर्म से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ धोखा नहीं करूंगा। और कर्ण जो है श्री कृष्ण को इनकार कर देते हैं, मैं लड़ूंगा तो केवल और केवल दुर्योधन की ओर से। और इसी दृश्य में श्री कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि उसकी माता कुंती है और पांडव उसके भाई। अब आगे देखिए 9वां दृश्य में क्या होता है। चूंकि अब युद्ध निश्चित था, फिर भी श्री कृष्ण जो है अपना प्रयास करते रहते हैं कि उसके ओर से जो पांडव कर्ण है वह उसकी ओर से ना लड़े और वह पांडवों की ओर आ जाए। तो कुंती को वह श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि आपका पुत्र
कर्ण ही है और आप जाइए। जब कर्ण जो है जिस समय वो नहाता है, जिस समय स्नान करता है और सूर्य देव को जब वह जल चढ़ाता है, उस टाइम पर जाइए, जो भी आप उससे मांगिएगा वह उसे देना पड़ता है, क्योंकि वह दानवीर है, महादानवीर कर्ण, सबसे बड़ा दानवीर कर्ण। आप सुने होंगे कर्ण के बारे में। तो कुंती जो है नवे दृश्य में नदी के किनारे जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा होता है, उस समय कुंती उसके पास आती है और उसे अपना पुत्र बताते हुए पांडवों के दल में आने का आग्रह करती है। लेकिन कर्ण फिर से वही कहता है कि मैं मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं जानता हूं कि आपका ही पुत्र हूं मैं, आपके 5 पुत्र थे और हमेशा रहेंगे। देखिए कर्ण को जो था अर्जुन के साथ क्या था कि अर्जुन और मैं, मतलब सब कोई कहता है कि कर्ण अपना चाहता है कि मेरा भी जो कौशल है, मेरा जो धनुर्धारी है, लोग मुझे भी कहे कि नहीं, मैं अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ, अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, और कर्ण का किसी और से नहीं, अर्जुन से द्वंद्व रहता है। तो कहता है कि या तो अर्जुन या फिर मैं जीवित रहूंगा, लेकिन अल्टीमेट आपके 5 पुत्र रहेंगे इस युद्ध के बाद भी, और इस युद्ध के पहले भी हैं और इस युद्ध के बाद भी रहेगा। आपके 5 के 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। आपके किसी भी पुत्र को मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमेशा दुर्योधन की ओर से ही खड़ा रहूंगा, और इनकार कर देते। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, कुंती और कर्ण के बीच, लेकिन वह इनकार कर देता है इधर से आकर इसके साथ पांडवों के साथ खड़े होने के लिए। अगला दृश्य में देखिए, जबकि युद्ध तो निश्चित है, अब कृष्ण जो है, श्री कृष्ण करते क्या है कि युद्ध निश्चित है, कर्ण का जो ये अभेद कवच और कुंडल है, अगर उसके पास रहेगा तो उसका वध कोई नहीं कर सकता, किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसका वध नहीं हो सकता। चूंकि कर्ण का क्या था, प्रतिज्ञा था कि यह अर्जुन का ही वध करेगा, या फिर अर्जुन से अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धारी कहलवाना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य था। तो कृष्ण कहा जाता है कि अर्जुन का जो पिता है, मतलब धर्म पिता है अर्जुन के, वह इंद्र थे। और इंद्र क्या करते हैं कि जब कर्ण नदी के किनारे नहा रहा होता है, उस टाइम पर वह दान करता है और जो भी उससे कुछ मांगता है वह दे देता है। चूंकि कर्ण को इनके पिता, कर्ण के पिता कौन थे? सूर्यदेव थे। अब सूर्यदेव ने इसे बताया था कर्ण को कि तुमसे इंद्र जो है ब्राह्मण के भेष में आएगा और तुमसे कवच और कुंडल मांगेगा, दान में मांगेगा, तुम आज नहीं जाओ। लेकिन कर्ण कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे कुछ भी दान मांगे मैं उस समय दान जरूर करूंगा। तो जो इंद्र जो है यहाँ पर आता है और इसके कवच और कुंडल को मांगता है, और कर्ण जो है हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से, जो कि उसके जन्म से ही उसके साथ लगा हुआ होता है, उसे उखाड़ करके उसे दे देता है। और इसके बदले में, और इस प्रकार की निष्ठा को देखकर इंद्र जो है इससे खुश हो जाता है और उसे एक अस्त्र, एक धनी नामक, याद रखिएगा, एक धनी नामक अस्त्र जो है कर्ण को प्रदान करता है, और कहता है कि इस अस्त्र को तुम एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, इस अस्त्र का एक बार ही प्रयोग कर सकते हो, और जिसका नाम ले करके तुम जिसके तरफ इस अस्त्र को चला दोगे वह इसे मार कर ही छोड़ेगा, इसका वध करके ही छोड़ेगा, और इस अस्त्र का तुम एक बार यूज कर सकते हो। तो एक धनी अस्त्र जो है इंद्र उसको देता है, और यह इस प्रकार से 10वां दृश्य यह हुआ। अब आता है लास्ट 11वां दृश्य, जिसमें कि युद्ध शुरू हो जाता है, महाभारत का युद्ध। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। महाभारत के युद्ध से पहले क्या होता है कि जब दोनों तरफ के, दोनों दल के सेना आमने सामने होती है, कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने होती है, तो जब यहाँ पर क्या होता है कि अर्जुन को मोह हो जाता है कि मैं किस प्रकार से अपने गुरु, अपने भाइयों के खिलाफ मैं किस प्रकार से वाण चलाऊंगा, माधव श्री कृष्ण किस प्रकार से चलाऊंगा। तो श्री कृष्ण जो है उसका मोह भंग करते हैं और दोनों दलों के बीच में रथ को लेकर के जाते हैं, दोनों दलों के बीच में अर्जुन के रथ को लेकर के जाते हैं, क्योंकि अर्जुन का सारथी, रथ का सारथी जो है श्री कृष्ण वासुदेव बनते हैं, और दोनों दलों के बीच में लेकर के जाते हैं और अपने विराट रूप को वहां पर अर्जुन को प्रदर्शित करवाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो अपने विराट रूप को उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम युद्ध करो या ना करो, मैं चाहूंगा तो इस युद्ध को 1 सेकेंड में समाप्त कर दूंगा और जो अधर्मी है उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन यह युद्ध होना निश्चित है, इसीलिए तुम उस
अभी तुम अपना पराया मत देखो, तुम अभी अधर्म के खिलाफ खड़े हो और अधर्म के खिलाफ अपने वाहन को उठाओ। मोह मत करो अर्जुन, मोह मत करो। और इस प्रकार से वह उसका मोह भंग करते हैं श्री कृष्ण और युद्ध के लिए तैयार करते हैं। युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। यहाँ पर देखिए, युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और इसी अवसर का लाभ उठा करके श्री कृष्ण कहते हैं, इसी अवसर में तुम अर्जुन इसका क्या बोलते हैं, कर्ण का वध कर सकते हो। अगर एक बार इसका पहिया जमीन से निकल गया तो उसके बाद तुम इसका वध नहीं कर सकोगे। कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, क्योंकि उसका वध तुम्हें जब वह उसका रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ है, जब उसे अपनी सारी विद्याएं विस्मरित हो चुकी है, उस अवसर का लाभ उठा करके तुम्हें कर्ण का वध करना पड़ रहा है अर्जुन। यह कर्ण का जो योग्यता है इसको दर्शाता है। कर्ण सर्वश्रेष्ठ है और कर्ण को भी यह समझाता है श्री कृष्ण। और कर्ण जो है हंस करके कहते हैं कि मुझे यही अवसर है कि तुम अर्जुन मुझे मार दो, तुम मेरा वध कर दो। अगर एक बार रथ का पहिया निकल जाएगा तो उसके बाद फिर चीज़ें बदल जाएंगी। यही अवसर का लाभ उठा करके तुम मुझे वध कर दो, यही विधि का विधान है। और अर्जुन जो है कर्ण को बाण चला करके वध कर देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। कर्ण के मरने के समय अपयस ब्राह्मण का, याद रखिएगा, अपयस ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेना चाहता है और कर्ण से स्वर्ण दान की याचना करता है। लेकिन कर्ण कहता है कि इस समय मृत्यु की घड़ी में मेरे पास कोई स्वर्ण नहीं है, मेरे मांस हड्डी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और अपने पिता सूर्यदेव का आह्वान करता है मृत्यु की घड़ी में कि उसका लाज बचाए। तभी आकाशवाणी होती है, उसके दांत सोने के हैं और कर्ण अपने दांत को दान कर अपयस का मुंह बंद कर देता है। तो ये पूरा का पूरा सार संक्षेप था उद्भासल कर्ण का। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकता है।